हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है श्री स्टडी सर्कल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का पार्ट बी फर्स्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 1, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। इसमें आपको मिलेंगे 5 सेशन। Session 1 is create and apply styles in the document. Session 2 is insert and use images. Session 3 is create and use template. Session 4 is create and customize table of content. Session 5 is implement mail merge. तो बच्चों इस सीरीज में आप सारे सेशन इन डिटेल्स पढ़ने वाले हो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेशन फर्स्ट, दैट इज क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं? करेक्ट, ओपन ऑफिस, जो कि हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल कर लिया है। तो आज हम यूज करेंगे अपना ओपन ऑफिस फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ओके, so as you know very well that this is our home page for OpenOffice. So text document हम यूज करेंगे अपने फर्स्ट सेशन के लिए। This is our text document. Okay, so after clicking on that text document button, we will get this blank page, and you can see here in title bar, by default name for any document in OpenOffice Writer untitled one is written. और अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो हमें क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट 1। और अगर हम बात करें अभी ओपन ऑफिस राइटर की तो हमें मिलेगा अनटाइटल्ड 1। दिस इज द डिफॉल्ट नेम फॉर एनी ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट दिस इज एडिशनल फॉर यू। सो आप देख सकते हो कि अप्लाई स्टाइल एंड क्रिएटिंग न्यू स्टाइल। तो कोई भी चीज को अगर स्टाइल हमें देना है तो उसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, एम आई राइट? तो स्टाइल देने से पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय स्टाइल। एनी गेसिंग व्हाट इज मीन बाय स्टाइल? हम भी करते हैं अब थोड़ा थोड़ा स्टाइल। तो क्या होता है स्टाइल? सी, द कंप्लीट थ्योरी इज गिवन by the CBSE draft material. If you want the link of this document, I'll provide you in description. Okay, so you can see here, style is a set of formats that you can apply to selected pages, text, frames, and other element in your document to quickly change their appearance. Means by using style, we can change the appearance of a document. We can use style for beautifying our document. Okay, so ओपन ऑफिस में हमें ये सारी स्टाइल मिलने वाली है, जो कि पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, सेल स्टाइल, and last one is graphic style. So where we will get all this style, how we can create the style, how we can apply the predefined style. So all these things we are going to learn today. Okay, so are you ready? Okay, very good. So again we move to our open office writer. So here we want text first for applying our style. So in first part of this video only, we will see how to apply style. Okay, so ये मैंने कॉपी कर लिया तो हमें टेक्स्ट तो मिल गया अपने डॉक्यूमेंट पे। स्टाइल मीन्स आपको कहीं स्क्रीन पे डायरेक्ट स्टाइल का कोई आइकॉन दिख रहा है? यस, वी कैन सी ओपन ऑफिस राइटर और माइक्रोसॉफ्ट राइटर में एक डिफरेंस है, जो कि है हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिर्फ फॉन्ट मिलेंगे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में, बट
बट ओपन ऑफिस राइटर में हमें एक फॉन्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट और यहाँ स्टाइल की डायरेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है। तो क्या यूज क्या है, यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं कोई भी स्टाइल को। वो हम यूज करने वाले हैं मेल मर्ज में। बट बिफोर स्टडिंग एनीथिंग we will see the shortcut way for applying style. For example, if I if I select this apply word from this document, okay, and I just select any one style from this drop down list, you can see I have selected only the first word, sorry, apply. But heading one style, ये दोनों वर्ड को लग गई. How? Because this is paragraph style and apply style is a component of that complete paragraph. Got it? So हमने अभी अभी देखा कि ओपन ऑफिस में हमें पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल, ये सारे स्टाइल मिलने वाली है. तो अगर हम एज ए कैरेक्टर स्टाइल इसे अप्लाई करते तो सिर्फ अप्लाई ये वर्ड स्टाइलिश हो जाता. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी डिड हियर, हमने पैराग्राफ स्टाइल यूज की. तो अब हम देखने वाले हैं कि हमने सिलेबस में अप्लाई स्टाइल और क्रिएटिंग स्टाइल में क्या दिया है. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अप्लाई स्टाइल मीन्स जो ऑलरेडी स्टाइल बने हुए हैं अपने कंप्यूटर में, जो ओपन ऑफिस हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसे यूज करना, मतलब अप्लाइंग स्टाइल, अप्लाइंग प्री डिफाइंड स्टाइल. देर आर डिफरेंट वेज टू अप्लाई द स्टाइल. And the second one is creating new style. We can customize our style as per our need, as per our choice. What is style? We can say it is a set of some attributes: font name, font style, then many formatting tools we can use here, many formatting attributes we can see, we can use in style. Okay. So we will start with the applying style. Okay, so you can see the format tab is there. If we click on that option, we will get this list. In that list you can see the style and formatting option. यह आपको F11 के की पर भी मिल सकता है. If you press F11 key, you will get the style and formatting dialog box. आप सब लोग अभी 10th में हो तो you should know the difference between pop-up box, dialog box. Then we will click on that. So you can see we got one dialog box. This is dialog box and the name of this dialog box is style and formatting. Okay, and this is window button, and these are the different style. We can see here, this is paragraph style, this is character style, this is frame style, this is page style, and this is list style. Okay, so in our syllabus the first way is given for applying any style is fill format mode. आपको इस बॉक्स में कहीं फिलिंग का ऑप्शन दिख रहा, कोई आइकॉन जो फिल से मैच होता हो? करेक्ट, हमें ये बकेट टाइप कुछ दिख रहा. इसका मतलब है कि जो हम पेंट में भी यूज करते फिल. ओके, सो वी कैन यूज दैट आइकॉन फॉर फिल फॉर्मेट मोड. तो क्या काम है इस फिल फॉर्मेट मोड का? सबसे पहले तो हमें उसे क्लिक करना है. पहले ये ध्यान दो कि ये पैराग्राफ स्टाइल है. ओके, देन ये फिल फॉर्मेट मोड पे मैंने क्लिक कर लिया. ओके, अब क्या करना है, हमें इसमें से कोई भी एक स्टाइल पे क्लिक करना है.
It means we are choosing that style for applying on our paragraph in our document. Okay, so हमने बकेट तो चूज कर ली, फिर हमें क्या बकेट की हेल्प लेके हमें कौन सी स्टाइल अप्लाई करनी है. सो वी विल यूज दिस हेडिंग वन. ओके, नाउ हाँ, वन मोर थिंग, हम इसे स्क्रीन पे कहीं भी घुमा सकते जहां हमें उसका मतलब जहां हमें एक्स्ट्रा की प्लेस हो. देखो यहाँ पे जो प्लेस है वो मेरे काम की नहीं थी, तो मैंने ये बॉक्स यहाँ पे रख दिया. वी कैन ड्रैग इट एनीवेयर. ओके, तो हमने हेडिंग वन चूज कर लिया, बकेट भी चूज कर लिया. फर्स्ट स्टेप इज choose the bucket, means fill format mode, and then choose the style. And now you just select any word from our paragraph and then we will see the output. See, heading 1 के ये predefined attributes थे, जिसका heading, जिसका font Arial, जिसका यू कैन सी है, जिसका फॉन्ट नेम एरियल है, जो पहले से ही मतलब बोल्ड स्टाइल में है. देन जिसकी फॉन्ट साइज 16.1 है. ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्टाइल था हेडिंग वन, जो हमने एक जगह पे क्लिक करने के बाद पूरा पैराग्राफ को अप्लाई किया बाय यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड. ओके, अगर हमें ये फिल फॉर्मेट, हमें अभी भी यही बकेट ही दिख रहे, अगर हमें ये बकेट से बाहर जाना है, बकेट नहीं चाहिए स्क्रीन पे, तो क्या करोगे? यू जस्ट प्रेस द एस्केप बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड. ओके, आई एम प्रेसिंग द एस्केप बटन. नाउ यू कैन सी ये हमें नॉर्मल कर्सर मिल गया. तो ये तो बन गया. अब और एक बार हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे. अब हमें कुछ नया चाहिए. अब हमने हेडिंग 1 किया, तो अभी हम हेडिंग 10 करेंगे और देखेंगे क्या होता है. ओके, द सेम थिंग्स, सेम स्टेप्स वी नीड टू फॉलो. द क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब, then you will get the style and formatting option. Click on that. The style and formatting dialog box will open. आपने एक बात नोटिस की होंगी, जहां पे मैंने पहले प्रीवियसली उसे क्लोज किया था, हमें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स वही मिला. मतलब वो बहुत होशियार है. ओके, तो सबसे पहले तो हमने बकेट चूज कर ली, मीन्स फिल फॉर्मेट मोड चूज कर लिया. ओके, देन यहाँ से हमें हेडिंग चूज कर कोई भी स्टाइल चूज करनी है फॉर पैराग्राफ. ओके, वी आर यूजिंग हियर फॉर पैराग्राफ ओनली. तो हमने अभी हेडिंग 1 किया था, तो अभी हम हेडिंग 10 कर देंगे. देखते हैं क्या होता है, हेडिंग 10 कैसा है वो भी देख लेंगे. और जस्ट क्लिक एनीवेयर इन दिस पैराग्राफ, यू कैन सी. तो हेडिंग 10 के लिए क्या फॉन्ट स्टाइल है, ये भी बोल्ड है. ओके, और इसकी फॉन्ट साइज 10.5 है. देन सेम हियर फॉन्ट नेम एरियल है. और यू कैन सी अप्लाई स्टाइल बॉक्स में हमें कौन सा नाम दिख रहा है अभी, हेडिंग 10. So I hope you got all these things, how to apply style by using fill format mode. अब हम देखेंगे कि हमें अगर ये स्टाइल पसंद नहीं है, हमें अपनी खुद की स्टाइल बनानी है, तो हम क्या कर सकते हैं. ओके, सो for creating our new style, again we will take the help of again we will take the help for the same dialog box, that is style and formatting dialog box. So the same tab, click on the format tab, then style and formatting. Okay, तो ये आ गया अपना स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स. क्लिक करो किसी भी एक स्टाइल पे, देन राइट क्लिक, you will get this two option. First one is new and the second one is modify. We can modify the previous one also. Okay, that is not permanently locked, we can modify it. And if you want to create our own, so we can create our new style. So हम यहाँ पे देखेंगे अभी अपनी खुद की न्यू स्टाइल कैसे बनाते हैं. न्यू, तो जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करते हैं हमें पैराग्राफ स्टाइल, बिकॉज यू कैन सी
इस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है? पैराग्राफ स्टाइल। क्यों? क्योंकि स्टिल कौन सी टैब यहाँ पे इनेबल है? पैराग्राफ स्टाइल। ओके, यू कैन ट्राई इट फॉर कैरेक्टर स्टाइल also, फॉर ग्राफिक स्टाइल also. ओके, यू कैन ट्राई इट। देन अगर ये पैराग्राफ स्टाइल है तो पैराग्राफ स्टाइल में आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले नेम, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। तो अपने स्टाइल का नाम रखेंगे हम our first style. So I have written here first. हम लिंक नहीं करेंगे किसी के साथ, तो लिंक के ड्रॉप डाउन में हम लिखेंगे नन। ऑलवेज यूज नन। So we got the option for none and then category is a textile. Okay, तो ये तो हो गया नाम, बट एट्रीब्यूट्स, व्हाट अबाउट एट्रीब्यूट्स? तो आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं, indent and line, drop and caps, then background, then borders, then conditions, then font effect, then font, means many things are given. जैसे कि हमने देखा था कि हेडिंग 1 के लिए 10.5 था, सॉरी 16.5 था, हेडिंग 10 के लिए 10.5 था, देन फॉन्ट नेम कुछ अलग था, देन स्टाइल कुछ अलग थी। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। और एक बढ़िया बात कि हमें यहाँ प्रीव्यू दिखता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो टाइम्स न्यू रोमन। जैसे ही हम कुछ यहाँ पे ऐड करते तो वैसे वैसे प्रीव्यू में चेंजेस होंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम देंगे उसे बैकग्राउंड, एक अच्छा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं, कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। तो हमने ये पिंक कलर चूज किया। ओके, एज कलर हम ग्राफिक भी यूज कर सकते हैं फॉर पैराग्राफ। देखो, जो पैराग्राफ पे हम यूज करने वाले हैं वो उस पैराग्राफ पे ही होगा, नहीं तो हम कैरेक्टर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे अभी स्टाइल पैराग्राफ के लिए बना रहे तो पैराग्राफ, तो उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का बैकग्राउंड लगेगा। देन बॉर्डर, वी कैन यूज बॉर्डर ऑल्सो। जब हम बॉर्डर यूज करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम लाइन अरेंजमेंट चूज करते हैं तो फर्स्ट वन इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या है? सेट नो बॉर्डर्स। मतलब हम अगर कोई लाइन चूज भी कर सकते कर लेते, और यहाँ पे अगर लाइन अरेंजमेंट में गलती करते तो हमारी बॉर्डर अप्लाई नहीं होती। तो अगर हमें कोई बॉर्डर यूज करनी है तो हमें यहाँ पे सेट ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना होगा पहले। देन यू कैन चूज द स्टाइल, any style, then you can choose the color of that. Okay, line spacing also we can give. देन बैकग्राउंड कर लिया, देन बॉर्डर कर लिया, देन फॉन्ट, फॉन्ट भी कर लेंगे। अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे एक प्रीव्यू आ रहा है टाइम्स न्यू रोमन, इसको पिंक कलर का बैकग्राउंड आ गया, तो हम यहाँ से फॉन्ट चूज करेंगे, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे। ओके, हमने ये कर लिया। देन यहाँ से हम टाइप पेस्ट मीन्स वी कैन से द स्टाइल फॉर दैट, bold, italic, or only bold, or anything. Okay, bold italic will do. Then size, we can use the font size. Okay, now I'm just clicking on the OK button. तो हमने क्या नाम दिया था अपने स्टाइल का? फर्स्ट। तो आप देख सकते हो कि हमें फर्स्ट नाम की यह स्टाइल मिल गई है। तो अगर हमें ये स्टाइल अभी यूज करना है तो हमने अभी अभी सीखा है कि हाउ टू अप्लाई अ स्टाइल। दिस इज अ डिफाइंड स्टाइल नाउ, क्योंकि हमें ये अपने लिस्ट में तो मिल गई है। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले अपनी बकेट चूज करते हैं। जैसे ही हमने बकेट चूज की, हमने फर्स्ट भी चूज कर लिया। ओके, तो अभी हम जिस पे भी क्लिक करेंगे वो पूरे पैराग्राफ को हमारा फर्स्ट स्टाइल अप्लाई होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। तो यू कैन सी, जैसे कि हमने अभी अभी यूज किया था बैकग्राउंड पिंक कलर का, देन
border, and then this font style, then font size, और यहाँ अप्लाई स्टाइल लिस्ट में हमें अपना फर्स्ट नेम भी आ सकता है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।